मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 का लेसन 4.5 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 16 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन है तो आपको मैं एक चीज बता दूं। सबसे पहले तो आपका ए की वैल्यू क्या है यहां लिख लीजिए। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, 3, 5 और 2 हो गई। ठीक है, और यहां पे यक्स की वैल्यू कितनी हो गई? यक्स और वाई। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारा 1 और 7। ये इक्वेशन आ गया। अब ये 2 इंटू 2 का जो है हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है? हमको जो है इक्वेशन से सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करके हमको क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, ये इनवर्स ज्ञात करना है। तो अब इसको हम ज्ञात करने के लिए हमको क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए आपको क्या करना है। हमने 3 सिस्टम लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात करना है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल से हम डिटरमिनेंट्स ए ज्ञात कर लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 2 2 4 माइनस कितना हो जाएगा 50 बराबर माइनस कितना हो गया हमारा 11 हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है ए इनवर्स। तो 1 अपान डिटरमिनेंट्स ए इंटू ए ज्वाइंट क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ये होता है। अब हम यहां से डियर यहां से हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ठीक, अब यहां से हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। ए इनवर्स बराबर 1 अपान डिटरमिनेंट्स ए इंटू ए ज्वाइंट ए हो गया। ठीक है, अब यहां से हम ए ज्वाइंट ए निकालेंगे। ए ज्वाइंट ए बराबर हमारा क्या होता है? A11 A12 ए क्या हो जाएगा? A21 A22। ठीक है, ए हो गया। अब यहां से देख लीजिए ये भाग क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। जब ओड नंबर होगा तो प्लस माइनस होगा, जब इवन नंबर होगा तो हमारा प्लस होगा। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, अब यहां से हम A11 ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारा सबसे पहले यहां पे आप मैट्रिक्स लिख लीजिए कि आपका मैट्रिक्स दिया हुआ कहां है। आपका मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? A बराबर 2 3 5 2 दिया हुआ है। अब यहां से A11 ज्ञात करेंगे। A11 का मतलब ये हो गया पहला रो और पहला कॉलम, तो यहां 2 हो गया। A12 इज इक्वल टू माइनस 1 2 मतलब माइनस 3 हो गया। A21 इज इक्वल टू माइनस 2 1 माइनस 5 हो गया। अब यहां पे A22 ज्ञात करेंगे। दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यहां कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए हमारा ए ज्वाइंट ए कितना आ गया? ठीक है, ए ज्वाइंट ए आ गया हमारा कितना? 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2 आ गया। इतना आ गया। ठीक, अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान माइनस 11। ठीक है, और हमारा ए ज्वाइंट ए कितना आया? 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2 आ गया। इतना आ गया। देख लीजिए हमने क्या किया? सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ज्ञात किया, फिर ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको एडज्वाइंट की जरूरत पड़ेगी। एडज्वाइंट ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? एडज्वाइंट ए ज्ञात कर लिया। अब एडज्वाइंट ए ज्ञात हो गया हमारा, यहां इतना आ गया। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए अब यहां पे तीसरा टॉपिक पे जाएंगे। क्या? यक्स इज इक्वल टू, देखिए यक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी ज्ञात करना है। ठीक, अब यक्स की वैल्यू यक्स वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स माइनस 1 अपान 11 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2 हो गया। इंटू कितना हो जाएगा? इंटू क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू कितनी है? 1 और 7 है। बी की वैल्यू कितनी है? 1 और 7। अब यक्स वाई इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपान 11 इज इक्वल टू, अब यहां पे देख लीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा
तो देखिए हमारा कॉलम A1 और 7 है, ये हमारा R1 है, तो इस तरह से गुणा होगा, ठीक है, इस तरह से गुणा होगा, ठीक। अब हम कर लेंगे 2, देखिए यहां पे मैं लिख लेता हूं 2 माइनस 35, ठीक। अब उसी तरह से हमारा दूसरा क्या है, -3 और 2 1 और 7, यहां कितना हो जाएगा -3 और प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए इजिकल टू -1/11 इजिकल टू -33, नीचे हो गया कितना 11 हो गया, ठीक। अब x y इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, अब इसका हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइडेशन कर लेते हैं। जब डिवाइडेशन करिएगा तो यहां ऐसे होगा -33 इंटू -1/11, तो 11 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे हमारा कितना हो जाएगा +3 हो गया। अब यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/11 इंटू क्या हो जाएगा 11 से 11 कट गया, कितना हो गया -1 हो गया। ये हमारा एक्स वाई की वैल्यू हो गई। तो हमारा एक्स बराबर कितना हो गया डियर 3, वाई बराबर कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगर देख लीजिए आपने जो सवाल लगाया है, तो ये जो एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं, दोनों सिस्टम जो है बराबर हो रहा है कि नहीं हमारा हो रहा है, देख लीजिए। अब हमारा जैसे मैं आपको जो है ये सवाल हमारा यहाँ पे सोल्यूशन निकल गया, एक्स वाई बराबर एक्स वाई 3 -1 या एक्स बराबर 3 वाई बराबर -1 हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, अगर आपको जो है देखना है कि हमारा सवाल जो है सही एग्जाम में लगाया हूं कि नहीं लगाया हूं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर की जांच करने के लिए आपको एक ही सिस्टम करना है। जो हमारा x और y की वैल्यू आई है, कोई भी इक्वेशन में जो आपको लगता है कि इक्वेशन जल्दी सोल्यूशन निकल जाए, उसमें रख लेते हैं। तो जैसे 2x + 5y है इजिकल टू 1 है, ठीक है। अब x बराबर 3 आ गया, तो 2 × 3 लिख लिया x की वैल्यू, और फिर +5 × y की वैल्यू कितनी लिख ली 1 इजिकल टू 1 आ गया। अब यहां पे देख लीजिए 6 - 5 हो जाएगा इजिकल टू 1, ये क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू 1। इसका मतलब कि हमने जो x और y की वैल्यू ज्ञात की है वो हमारा राइट है। तो इस तरह से आप एग्जाम में जो है अपने आंसर की जांच कर सकते हैं कि जो हम x और y की वैल्यू ज्ञात की है सही है कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह से सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ज्ञात करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस समीकरण से, इस इक्वेशन से हम जो है मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। जब मैट्रिक्स ज्ञात हो जाएगा तो मैट्रिक्स का कैसे ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पे x और y का मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। एक ही वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू जो हमारा ये 2 समीकरण है, इसमें जो है हम क्या करेंगे x और y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 7 हो जाएगी, जो इधर दो इजिकल टू में है, ठीक है। अब यहां से हम अपना 3 कंडीशन, ऐसे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमको 3 कंडीशन की जरूरत पड़ती है। 3 कंडीशन मैंने यहां पे लिख दिया है। 3 कंडीशन क्या लिखा है कि पहला हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स a, फिर दूसरा सिस्टम में निकालेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट्स a इंटू a ज्वाइन a, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे थर्ड कंडीशन में x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b निकालेंगे, ठीक है। तो हमने आपको देखिए यहां पे पहला स्टेप ज्ञात किया, यहां पे पहला स्टेप क्या किया, यहां पे आपको दूसरा स्टेप ज्ञात किया, यहां मैंने तीसरा स्टेप ज्ञात किया। तीनों स्टेप में जब गया तो हमारा क्या हो गया, ये सिस्टम ऑफ द इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया और x y की वैल्यू हम ज्ञात कर लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि हमने जो न्यूमेरिकल आपको समझाया ये समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।